अस्सलाम वालेकुम जी। ये सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गंदम उगी हुई है और उसके बावजूद ड्रिल कर रहे हैं और इसमें भी गंदम का बीज ही है। मसला ये है कि यहाँ पे जो गंदम की जर्मिनेशन है वो कम हुई है, तकरीबन 50% है गंदम यहाँ पे। और यहाँ पे ये रकबा भी कमज़ोर रेतला रकबा है। तो इसमें हम यूँ कर रहे हैं कि ये पहला पानी लगाने से पहले ये वत्तर काश्त थी, तो यहाँ पे हम ड्रिल कर रहे हैं। अगर आपकी ज़मीन पक्के वाट है और आपने वत्तर काश्त की हुई है और जर्मिनेशन का मसला बन गया है, तो ये तरीका बहुत ही शानदार है। इसकी मैं आपको जर्मिनेशन भी बाद में दिखाऊंगा। तो ये देखें जी, ये गंदम सारी की सारी बच जाएगी और पहले वाली गंदम भी सारी बच जाएगी। ऊपर से नया बीज भी बड़ा बेहतरीन तरीके के साथ आप डाल देंगे। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन पक्के वाट है तो आप बिल्कुल हल्की हल्की ड्रिल लगाएं कि कोई दाना अंदर रह जाए, कोई बाहर रह जाए। अगर रेतला रकबा है तो इस तरह जिस तरह हम कर रहे हैं, फिर जितनी मर्जी वो उसमें लग जाए उसका मसला नहीं है, मतलब कि थोड़ी ज़्यादा भी लग जाए तो मसला नहीं है। एक तो पहले वाली सारी गंदम ये देखें आप, यहाँ से ड्रिल गुजर के गई है तो सारी गंदम पहले वाली ये सारी बच गई है और ऊपर से नया बीज भी अब डाल चुके हैं। इसमें हम तकरीबन 25 किलो बीज डाल रहे हैं, सिर्फ 25 किलो। तो और इंशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन 100% हो जाएगी, 100%। तो अगर तो अच्छा रकबा होता तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे मज़ीद बीज डालने की। लेकिन कमज़ोर रकबे में फिर अगर आपके पौधे ही पूरे ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा खुराक देनी पड़ जाती है, ख़ास तौर पर रेतले रकबे में फिर पानी भी ज़्यादा लगते हैं। वैसे भी इसमें नॉर्मल 7 से 8 पानी लगते हैं, ऐसे तो फिर और भी 1 पानी बढ़ जाएगा। तो ये तजर्बा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़।